कहाँ रुका? सेठ जी के यहाँ। और जब रात्रि में उसने वहां प्रसाद ग्रहण किया, विश्राम किया, प्रातः काल होते ही जब वो चलने लगा तो उनकी जो धर्म पत्नी थी उन्होंने पूछा, भैया आप कहां जा रहे हो? बोले मां ने कहा है उत्तराखंड की कंदराओं में एक तपस्वी महात्मा रहते हैं, उनसे मैं भूत भविष्य वर्तमान जानने के लिए जा रहा हूं अपने विषय में। अब जो वो वहां से चला तो वो सेठ जी की पत्नी कहने लगी हाथ जोड़ करके, एक निवेदन करूं। बोले एक मेरी बेटी है, वो 22 वर्ष की हो गई, वो बोलती नहीं है, बहुत उपचार कराया, वो कब बोलेगी और उसका विवाह किसके साथ होगा, जरा ये पूछते आइएगा। तो वो जा रहा था अपने लिए, वहां उसने प्रश्न किया, उसने कहा ठीक है ऐसा ही होगा, मैं यदि जाता हूं तो आपकी बिटिया के लिए भी पूछ करके आ जाऊंगा, आपकी पुत्री के विषय में भी पूछूंगा। वो नौजवान वहां से चलता है, मंजिल बहुत आगे थी, चलते चलते उसको शाम हो गई, अब कुछ दिखाई नहीं दिया। बोले अगले दिन पहुंचा जाएगा तो क्या देखा, एक सुंदर आश्रम बना हुआ है, वहां पर एक महात्मा रहते हैं और वो नौजवान जाकर के महात्मा के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है और बाबा से निवेदन किया, बाबा क्या एक रात्रि के लिए मैं आपके आश्रम में रुक सकता हूँ? महात्मा ने कहा आश्रम तो इसीलिए होते हैं, कोई अतिथि आए उसकी सेवा हो, तो आप एक रात नहीं 2 रात रुकिएगा, रुको। तो बोले नहीं बाबा बस एक रात्रि के लिए मुझे यहाँ पर रुकना है। और वो नौजवान व महात्मा के पास में रुक गया। महात्मा के यहाँ रात्रि में उसने प्रसाद ग्रहण किया, प्रातः काल हुआ, स्नान किया और अपनी यात्रा जब चलने लगा तो महात्मा को प्रणाम करके विदा मांगने लगा। तो वो महात्मा पूछने लगे, बालक ये बताओ तुम जा कहाँ रहे हो, इतनी लंबी यात्रा तुम्हारी है? बोले उत्तराखंड पर्वत की कंदराओं में एक तपस्वी महात्मा रहते हैं, वो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की बात को जानते हैं। मेरी माँ ने कहा है तो अपने विषय में उनसे मैं जानने के लिए जा रहा हूँ, बस अब मंजिल नजदीक है। महात्मा बोले पुत्र यदि तुम जा रहे हो ना तो एक प्रश्न मेरा है। उस नौजवान ने कहा क्या प्रश्न है? बोले इतना समय मुझे भजन करते करते हो गया, लेकिन आज तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति क्यों नहीं हुई, बस ये पूछते आइएगा। 3 बात हो गई। उसने प्रणाम किया, कहा बाबा जा रहा हूं तो आपके विषय में भी पूछ करके आ जाऊंगा। और वो अब नौजवान अपनी यात्रा को प्रारंभ कर देता है और उत्तराखंड में जिस कंदरा के बीच में वो तपस्वी महात्मा रहते थे वहीं वो नौजवान जा करके पहुंच गया। महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बात को जानते थे। उन्होंने कहा आ गए बच्चा, आसन दिया, विराजमान हो जाओ। बोले तुम भूत भविष्य वर्तमान अपने विषय में जानने के लिए आए हो? बोले जी बाबा माँ ने मुझे बताया था, माँ की आज्ञा है इसलिए मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। तो तुरंत उसी समय वो महात्मा बोले माँ ने बिल्कुल ठीक बताया, मैं भूत भविष्य वर्तमान त्रिकालदर्शियों तीनों कालों की बात जानता हूँ, लेकिन तुम 3 ही प्रश्न करना, मैं 3 प्रश्नों से ज्यादा उत्तर नहीं देता। 3 प्रश्न जो तुम्हारे जीवन के उनसे तुम पूछ लो, मैं तुम्हें अभी उसका आंसर दे दूंगा। वो नौजवान बोला मैं तो रह ही गया। 3 तो बोले पहला क्वेश्चन तो उस किसान का था, दूसरा क्वेश्चन उस सेठ जी की धर्मपत्नी का, तीसरा क्वेश्चन उस महात्मा का हो गया और जिसलिए मैं आया हूं मेरा अपना क्वेश्चन तो रह ही गया। अब वो सोच में पड़ गया। वो तपस्वी महात्मा कहने लगे पूछना है जल्दी पूछिए, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, 3 प्रश्न तुम मुझसे करो, मैं तीनों का उत्तर दे दूंगा। उसने विचार किया अपने लिए क्या जीना, दूसरों का परहित करते हैं, दूसरों का ही भलाई करते हैं, दूसरों की भलाई
करने में ही अपना कल्याण हो जाता है। मेरी माँ ऐसा कहती है। माँ ने उसे ज्ञान बहुत अच्छा दिया था, इसलिए तो महात्मा लोग कहते हैं ना, प्रथम गुरु माँ ही होती है। इसलिए सबसे पहले वंदन माँ को ही करना चाहिए। माँ संस्कार डालती है, माँ उस रास्ते पर लेकर के आती है। और प्रथम जो शिक्षा का विषय है, पहली शिक्षक तो हमारी माँ है, उसके संस्कार आते हैं। और एक बात और बोलूं, माँ तो जीवन पर्यंत शिक्षा देती ही रहती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।